मैं कहता हूं सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों को निकाल फेंको इस देश से। उन्हें बॉर्डर पर खड़ा करो और धकेल दो उस पार। जैसे आए थे वे वैसे ही चले जाएं। हम एक क्षण भी इन्हें सहन करने को तैयार नहीं है। और शेख हसीना जी, क्या आपत्ति है आपको अपने नागरिकों को वापस लेने में? कहीं आप भी गजवाए हिंद के गुप्त एजेंडे पर तो नहीं चल रही हैं? नमस्कार मित्रों, सामान्यतया मैं इतना अशांत नहीं होता, लेकिन इस समय मेरा रक्त उबल रहा है। दशहरा अभी अभी बीता है, रावण दहन हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में असंख्य रावण इस समय उत्पात मचा रहे हैं। नाना, केवल इस समय नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से वे ऐसा कर रहे हैं। और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत को चेतावनी दे रही हैं कि भारत में ऐसा कुछ न होने पाए जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले बढ़ जाएं। मतलब ये कि अगर बांग्लादेश की घटनाओं का कोई रिएक्शन भारत में होता है तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर और भी हमले हो सकते हैं। मैं कहता हूं सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों को निकाल फेंको इस देश से। उन्हें बॉर्डर पर खड़ा करो और धकेल दो उस पार। जैसे आए थे वे वैसे ही चले जाएं। हम एक क्षण भी इन्हें सहन करने को तैयार नहीं है। और शेख हसीना जी, क्या आपत्ति है आपको अपने नागरिकों को वापस लेने में? कहीं आप भी तो गजवाए हिंद के गुप्त एजेंडे में शामिल नहीं है? प्रसंगवश हसीना जी वही हैं जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें भारत ने दिल खोल कर मदद की। भारत साथ में खड़ा होता तो जाने क्या हाल होता उनका। हसीना जी कहती हैं 1975 के बाद जो लोग बांग्लादेश की सत्ता में आए उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित किया। कितना झूठ बोलेंगी आप मैडम प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश? कम से कम अपने पिता को ही पढ़ लेती, उन्हें ही जान लेती। उनका इतिहास यदि न पता हो आपको तो मैं बताता हूं। 1940 के दशक में वे बंगाल मुस्लिम लीग के सदस्य हुआ करते थे। अब यह मत कह दीजिएगा कि मुस्लिम लीग कोई मानवतावादी संस्था थी जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना स्थापित करने के लिए काम कर रही थी। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में और समझना हो तो ये जान लें कि वे सुहरावर्दी के दाहिने हाथ हुआ करते थे। वही सुहरावर्दी जिसने डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान बंगाल में अनगिनत हिंदुओं का रक्त बहाया। मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं की तरह ही शेख मुजीबुर रहमान भी पृथक पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख नेताओं में थे। और रही बांग्लादेश की, तो यह कट्टरपंथ में पाकिस्तान से भी एक कदम आगे रहा है। मुस्लिम लीग का जन्म यही हुआ। 1947 में यहाँ हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का लगभग 1/3 हुआ करती थी, जो अब बमुश्किल 7-8% है। CAA-NRC पर भी शेख हसीना ने बहुत ही खूबसूरती से अपना विरोध जताया था। उन्होंने कहा था, वैसे तो यह भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे देखते हुए भी आप ऐसा कहना चाहती हैं मैडम प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश? मित्रों, चीन व पाकिस्तान के संबंध में तो हमारी दृष्टि अब स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन बांग्लादेश के संबंध में हम बड़े भारी भ्रम में हैं। यह ठीक नहीं है बांग्लादेश हमारा मित्र, क्योंकि यह उसी कट्टरवादी विचारधारा से ग्रस्त है जिसने भारत का विभाजन कराया। और इस विभाजन में आज के बांग्लादेश का हाथ आज के पाकिस्तान से अधिक था। विभाजन के बाद भी वहां हिंदुओं का निरंतर उत्पीड़न हुआ। जोगेंद्र नाथ मंडल याद है ना आपको? किस तरह से उनके ऊपर और उनके अनुयायी जो कि हिंदू थे, अनुसूचित जाति के थे, दलित थे, वहां पर उत्पीड़न हुआ, जिसके कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। धीरे धीरे करके वहां की जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटते घटते 7-8% के आसपास अब हो चुका है। लेकिन यह एक दिन में नहीं हुआ, लगातार निरंतर हुआ।
1971 में एक ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, पता नहीं आपने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इसमें 30 लाख लोगों के मारे जाने और 4 लाख महिलाओं के बलात्कार की बात कही जाती है। इसके अधिकतर शिकार हिंदू ही थे। इस समय एक बात अच्छी ये हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न तो लगातार ही चल रहा है, लेकिन जिस तरह का प्रखर रिएक्शन, जिस तरह की प्रखर प्रतिक्रिया इस बार भारत में देखने को मिल रही है, वैसा पहले सामान्यतया नहीं होता था। शेख हसीना जानती हैं कि उनके देश की छवि दुनिया में खराब हो रही है, इसलिए वे चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, लेकिन वे वास्तव में हैं तो शेख मुजीब की ही बेटी, वही शेख मुजीब जो सुहरावर्दी का दाहिना हाथ हुआ करता था। हाँ मित्रों, नहीं है विश्वसनीय लोग, लेकिन ये भी जान लें कि भारत के हिंदुओं को अब और भ्रमित करना संभव नहीं है। न ही भारत के हिंदू अब और अधिक सहने को तैयार हैं। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भारत के हिंदू अब और सहने को तैयार नहीं है। हम तात्कालिक रूप से भारत से सभी रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का निष्कासन चाहते हैं। इन्हें हम बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं है हमें कोई हमदर्दी इनसे। और मैडम प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, अगर आप भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती हैं, निष्ठा दिखाना चाहती हैं, तो अपने नागरिकों को तत्काल वापस बुलाइए। यह पहली कसौटी होगी आपकी।